Morning everyone, this is Sunidhi Bharadwaj, your faculty of Bachelor of Hospital Management. So today's our topic is level of healthcare delivery systems in India. Means healthcare के जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं भारत में हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम फॉलोज थ्री टायर मीन्स क्या होता है, तीन जो टायर के सिस्टम बने हुए हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स के, हम वो पढ़ने जा रहे हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज मॉडल स्ट्रक्चर डिजाइन टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फ्रॉम रिमोट विलेजेस टू अर्बन सेंटर्स. मतलब क्या है, हम गांव से लेकर शहर तक में जो हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा चैन सिस्टम है, कैसे हम गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका रूरल टू अर्बन एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक हम जा रहे हैं, शहरी. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी लेवल बेसिक केयर की हम बात करेंगे, जो बिल्कुल प्राथमिक लेवल हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको. मतलब फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रीटमेंट सिस्टम, जहाँ से हम बिल्कुल फर्स्ट फेज पे ट्रीटमेंट लेते हैं. दिस इज द प्राइमरी बेसिक फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम. मतलब क्या है, ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है किसका, जहाँ पे पेशेंट से समुदाय का, हेल्थ सिस्टम स्वास्थ्य विभाग से समुदाय, मतलब समुदाय मीन्स कौन, पेशेंट, पीपल, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, उनका कॉन्टैक्ट होता है. कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे. फोकस ऑन विलेज लेवल आशा वर्कर्स, इनके जो काम करने वाले लोग होते हैं, इनमें जो काम करते हैं उसको हम आशा वर्कर के नाम से जानते हैं. आपको पता ही होगा आशा वर्कर के बारे में. जब वार्ड लेवल और पंचायत लेवल पर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती हैं वो आशा वर्कर्स होती हैं. एक तरीके से हम आशा वर्कर्स को बोल सकते हैं, दे आर द हेल्पर ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री. इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक लाने में. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल बेसिक केयर की. मतलब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है दिस इज द प्राइमरी, मतलब पहला, बेसिक मतलब बिल्कुल ग्रास रूट की बात कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट किसके बीच में होता है, बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम. फोकस ऑन विलेज लेवल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट पे हम फोकस्ड होते हैं. इसमें काम करने वाली कौन है, आशा वर्कर्स. अब इनका सब सेंटर्स भी हम जानेंगे. सब सेंटर्स में क्या है, कवरेज टिपिकली या पॉपुलेशन टू 3000 से 5000 लोगों को ये कवर करते हैं. मतलब क्या है, हम जब ग्रामीण क्षेत्र पे ट्रीटमेंट देते हैं तो कितने लोगों को कवर कर रहे हैं वो बता रहे हैं. तो कितना है आप ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं स्टार मार्क्स कर दे रही हूँ. 3000 to 5000 पीपल वी आर गोइंग टू कवरेज इन प्राइमरी बेसिक लेवल हेल्थ केयर. मैनेज्ड बाय ANM मिडवाइफ्स. मतलब क्या है, इनको जो मैनेज करती है वो ANM होती है. ANM आपको पता होगा, ANM GNM जो भी होती है वो मिडवाइफ्स जो होती है वो इनको मैनेज करती है ना. हम चलते हैं अब अपने सेकेंडरी लेवल की तरफ. थोड़ा सा और पहले जान लेते हैं PHC के बारे में. एक्ट एज अ रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स. मतलब क्या है, ये बिल्कुल काम करती है कैसे, 6 सब सेंटर्स के लिए काम करती है, जहाँ पे हम इनको रेफर करते हैं अपने पेशेंट को. कवरिंग 20,000 to 30,000 पीपल. मतलब क्या है, जब 6 सब सेंटर्स की बात आ रही है तो हम वहाँ पे आराम से 3-5 हज़ार से ज़्यादा बढ़कर 3-5 हज़ार यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है हमारा 20-30 हज़ार. इसको भी आप बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा. पीपल को हम कवर करते हैं. इट इज़ द फर्स्ट बेसिक लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स. मतलब क्या है, ये हमारा बिल्कुल पहला और बेसिक, जिसको हम गाँव में जानते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से, जो बिल्कुल ब्लॉक और वार्ड लेवल पे छोटा सा अस्पताल होता है, आपको देखने मिलेगा. दिस इज कॉल्ड PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स. मतलब क्या है, बिल्कुल प्राथमिक फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं. अब हम शुरू करेंगे क्या, सेकेंडरी एंड टर्शरी. 3 टायर होता है, जिसमें फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी. तो चलिए हम चलते हैं सेकेंडरी की ओर. दिस इज सेकेंडरी लेवल स्पेशलिस्ट केयर. इसमें आप देखिए स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, मतलब यहीं से हमें ये समझ आ रहा है कि इसमें हम बिल्कुल कंसल्टेंट पे जाने वाले हैं. कुछ डॉक्टरों को की बात होगी जहाँ पे वो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी एक डिजीज़ों को लेकर. ऑफ कोर्स दिस लेवल इज हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स. मतलब क्या है, यह प्राथमिक लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा ज़्यादा और जटिल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करती है. एंड सर्व्स एज अ फर्स्ट रेफरल लेवल फॉर द प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़. मतलब ये जो है हमारा, हम PHC से स्टूडेंट किसी को भी रेफ़र नहीं करते हैं, बट जो हमारा सेकेंडरी है यहाँ से हम रेफ़र करना स्टार्ट करते हैं. दैट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट फेज रेफरल हॉस्पिटल. मतलब क्या है,
जहाँ से हमने रेफरल करना स्टार्ट किया तो ये हमारा फर्स्ट कहलाया। क्यों फर्स्ट कहलाया? क्योंकि हमने यहीं से पेशेंट को रेफर करना स्टार्ट किया है। सो CHC के बारे में हम जानेंगे, CHC होता क्या है। आइए, CHC आर 30 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब कितना होता है ये आप लिख लेना, 30 बेड की कैपेसिटी होती है, कवरिंग ए पॉपुलेशन ऑफ 80,000 to 1,20,000, 80,000 से 1,20,000 पेशेंट को ये डील करती है, एडमिट नहीं करती है, डील करती है, क्योंकि हमारे पास बेड कितना है 30, तो हम IPD को 30 ही लेके चलेंगे इसमें, बट हम पेशेंट कितना देख सकते हैं, 80,000 से 20,000 को ये कवरेज देती है। दे प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विस इन सर्जरी, ये आप लिखिए, जिसको हम जनरल सर्जन के नाम से जानते हैं, ये मैंने नीचे लिख रखा है, मेडिसिन, जिसको हम जनरल फिजिशियन कहते हैं अपने लैंग्वेज में, और इनको इंटरनल मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन होते हैं जिनके पास हम नॉर्मली कोल्ड कफ एंड फीवर की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, दिस इज नोन एज मेडिसिन एंड जनरल फिजिशियन। थर्ड वन इज ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनी, मतलब क्या है, मैंने हिंदी में लिख रखा है, फीमेल रिलेटेड डॉक्टर्स एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ जानते हैं हम जिनको, दिस इज गायनी एंड ऑब्स्ट्रिक्स। एंड लास्ट वन इज पीडियाट्रिक्स, मतलब क्या होता है, बच्चों के डॉक्टर, मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में भी बता रखा है। तो यही है कि हम स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स एंड गायनी एंड पीडियाट्रिक्स। कितने लोगों को डील कर सकते हैं, 80,000 to 1,20,000। कितने बेड की कैपेसिटी है, 30 बेड की कैपेसिटी। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग ऑन टर्शरी लेवल, मीन्स एडवांस सुपर स्पेशलिटी केयर। स्टूडेंट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। टर्शरी लेवल केयर जो होती है वो बिल्कुल हम काम करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे, कैंसर के ट्रीटमेंट पे, जितने भी हाई लेवल के ट्रीटमेंट और सर्जरीज होती है, जो भी एडवांस टूल एंड टेक्नोलॉजी होती है, वो सारे इसमें अवेलेबल मिलेंगे आपको। दिस इज़ नॉन टर्शरी लेवल, मैंने वही लिख रखा है। दिस लेवल प्रोवाइड्स हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर इन्वॉल्विंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। मतलब क्या है, जब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है पेशेंट की, मान लीजिए उनको हाई लेवल की सर्जरी की ज़रूरत है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन एंड मैनी मोर चीज़, तो वो कहाँ होता है हमारा, टर्शरी में। टर्शरी में पेशेंट आते कहाँ से हैं, सेकेंडरी लेवल से रेफर होके आते हैं टर्शरी में, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज टर्शरी। इनका फोकस किस पे होता है, ऑन एडवांस सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर एंड मैनी मोर ट्रीटमेंट्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एम्स दिल्ली। सो चलिए, आज मैंने आपको ये नोट्स दे दिया है, आगे हम लेक्चर्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।